अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तानी सिफारती वफ़द के वाशिंगटन आने का इंतजार। पाकिस्तानी हुकूमत के नुमाइंदे आइंदा हफ्ते आ रहे हैं। हम पाकिस्तान और भारत से बातचीत कर रहे हैं। हम एटमी जंग को तिजारत के बदले में रोकने में कामयाब हुए। हालात बहुत खराब थे। दोनों न्यूक्लियर पावर हैं, ताहम अब सब बेहतर है। दोनों मुल्क जंग करेंगे तो मेरे पास उनके लिए कुछ नहीं। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान बाहमी टैरिफ पर बाज़ाब्ता मुज़ाकरात। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तस्दीक कर दी। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान बाहमी टैरिफ पर बाज़ाब्ता मुज़ाकरात का आगाज हो गया। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब और अमरीका के तजारती नुमाइंदे जेम्सन ग्रेयर के दरमियान राब्ता। दोनों ममालिक का मुज़ाकरात जल्द मुकम्मल करने के अज़्म का इजहार। आइंदा चंद हफ्तों में तकनीकी सतह पर तफसीली मुज़ाकरात पर इत्तेफाक। दोनों फरीकैन ने तामीरी माहौल में अपने नुक्ता नज़र का तबादला किया। भारतीय जारियत और जंगी जुनून से दुनिया को आगाह करने का मिशन। पाकिस्तानी वफ़द के अरकान आज अमरीका रवाना होंगे। सिफारती कमेटी के सरबराह बिलाल भुट्टो को ज्वाइन करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलाल भुट्टो की क़यादत में वफ़द पीर से मुलाकातों का आगाज करेगा। अमरीका में मुख्तलिफ स्टेक होल्डर से मुलाकातों और ब्रीफिंग का सिलसिला 9 जून तक जारी रहेगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस और सदर UN जनरल असम्बली से भी मुलाकात मुतवक्किल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुँच गए। जिरगे में शिरकत करेंगे। अमन व अमान समेत मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। बलूचिस्तान के अमायदीन को मुख्तलिफ उमूर पर एतमाद में लिया जाएगा। कौमी क़यादत के तहत पाकिस्तानी कौम मादरे वतन के दिफा के लिए फौलादी दीवार बनी। मार्का हक में कामयाबी हमारी कौमी अज़्म और तमाम कौमी कुव्वतों के दरमियान मुकम्मल हम आहंगी की मसहर है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कमान एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा का दौरा। ISPR के मुताबिक ज़ेर तरबियत अफसरान और फैकल्टी से खिताब में फील्ड मार्शल का कहना था कि पाकिस्तान किसी भी दबाव में नहीं आएगा। हर किस्म की दहशतगर्दी का खात्मा यकीनी बनाया जाएगा। उन्होंने मसला कश्मीर के पुरअमन और मुनसिफाना हल पर जोर दिया। बलूचिस्तान के इलाके सोराब में फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों का हमला। बैंक लूट लिया। मुख्तलिफ सरकारी अफसरान के घर जला दिए गए। ADC रेवेन्यू शहीद। तर्जमान बलूचिस्तान हुकूमत के मुताबिक शाम को फितना हिंदुस्तान के 20 से 30 दहशतगर्द मोटरसाइकिलों पर सवार होकर सोराब बाजार में दाखिल हुए। बलूच खवातीन और बच्चों को भी निशाना बनाया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वाक़े की मजम्मत। शहीद एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर हिदायतुल्लाह बुलेदी को खिराज अकीदत। कहा, बुज़दिल दहशतगर्दों का मासूम शहरियों पर हमला उनकी अवाम दुश्मन सोच की वाज़े अक्कासी है। पहले पाक भारत कशीदगी मुतनाज़ इलाके तक महदूद रहती थी। इस बार कशीदगी बैनुल अक़वामी सरहद तक पहुँच गई थी। ये एक जारहाना कशीदगी थी जिसकी शिद्दत को अब कम कर दिया। दोनों ममालिक सरहद पर अफवाज की तादाद में कमी ला रहे हैं। पाकिस्तान भारत तकरीबन 22 अप्रैल से पहले की सूरत हाल पर वापस आ गए। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी साहिर शमशाद मिर्जा का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान और भारत में मुस्तकबिल में भी कशीदगी हो सकती है। क्राइसिस मैनेजमेंट मैकेनिज्म मंजर से गायब था। आर्मी बिरादरी के मुतहरिक होने से पहले ही काफी नुकसान हो चुका था। पहलगाम वाक़े के बाद पहली बार संतास मुआहदे को मुअत्तल किया गया। मोदी हुकूमत पर शिव सेना के संजय रावत की शदीद तनकीद। ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम हमले पर रावत ने बीजेपी को आड़े हाथों ले लिया। कहा, यह ऑपरेशन नहीं बल्कि सियासी ड्रामा है। संजय रावत ने अमित शाह से इस्तीफे का मुतालबा करते हुए कहा कि 26 खवातीन बेवा हो गईं, मगर हुकूमत सिर्फ क्रेडिट लेने में मसरूफ है। पहलगाम के दहशतगर्द शायद बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। आलमी सतह पर भारत का पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया फिर नाकाम। शशि थरूर को कोलंबिया में कोशिशें बेकार गई, कोई पजीराई ना मिली। कोलंबिया की हुकूमत का भारतीय हमलों में पाकिस्तान में जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार। पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत कर दी। कोलंबिया ने भारत का पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया भी मुस्तरद कर दिया। शशि थरूर का पाकिस्तान पर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम कोलंबिया ने रद्द कर दिया।
भारतीय फजाइया को एक बार फिर शर्मिंदगी का सामना। बीजेपी रहनुमा ने भारतीय फजाइया को नालायक करार दे दिया। रणबीर सिंह पठानिया का कहना है कि ये लोग शायद सो रहे थे। पाक फजाइया ने 6 भारतीय जंगी तैयारे तबाह किए। आलमी मीडिया ने तबाहशुदा तैयारों के शवाहिद पेश कर दिए, जबकि भारतीय हुकूमत खामोश है। छत्तीसगढ़ में मसीही कबाइल पर हमले, मोदी सरकार की मुजरमाना खामोशी और अक़लियत दुश्मन पॉलिसीज बेनकाब। हमलों में मसीही बिरादरी को जबरदस्ती हिंदू मजहब इख्तियार करने पर मजबूर किया जाता है। दिबाई की रिपोर्ट के मुताबिक कोरडा में 18 मई को हिंदुत्व हुजूम के पुरतशद्दुद हमले के बाद मसीही स्कूल चलाने वाला खानदान जान बचाकर छुपने पर मजबूर हो गया। जय श्री राम के नारों के साथ 100 से जायद बजरंग दल के गुंडों ने चर्च पर हमला किया। मसीह शहरी के मुताबिक उसकी वालिदा और भाई पर तशद्दुद और वालिद को गिरफ्तार किया गया। पुलिस शिकायत दर्ज नहीं कर रही। मार्के हक की कामयाबी के बाद पाकिस्तान की मईशत पर भारतीय हमले बेअसर। SIFC के ताउन से पाकिस्तान में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में नुमाया इजाफा। स्टेट बैंक के मुताबिक पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी में बेहतरी आई है। चीन की जानिब से 1028.6 मिलियन डॉलर की सरमायाकारी, अमरीका की जानिब से 111.1 मिलियन डॉलर, बरतानिया ने 215.6 मिलियन डॉलर की सरमायाकारी की। तोशाखाना 2 केस की समाअत आज अडियाला जेल में होगी। समाअत स्पेशल जज सेंटर शाहरुख अर्जुमन करेंगे। बानी PTI अहलिया बुशरा बीबी को खुसूसी अदालत में पेश किया जाएगा। मुकदमे में अब तक मजमूई तौर पर 6 गवाहान के बयानात पर जराबी मुकम्मल की जा चुकी। आज इस्तगासा के गवाह मोहसिन हसन की शहादत रिकॉर्ड कराई जाएगी। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का फैजाबाद इंटरचेंज का दौरा, ट्रैफिक का जायजा लिया। रीमॉडलिंग मंसूबे से कबल मौसर मैनेजमेंट प्लान बनाने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा, फैजाबाद इंटरचेंज रावलपिंडी को वफाकी दारुल हुकूमत से जोड़ता है, इस्लामाबाद का मेन एंट्री पॉइंट भी है। फैजाबाद इंटरचेंज दीदा जेब और दिलकशी का शाहकार होना चाहिए। पंजाब में पहली मरतबा हाउसिंग सेक्टर को डिजिटलाइज करने का फैसला। हाउसिंग सोसाइटी मैनेजमेंट सिस्टम मुतारिफ कराया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ को रेगुलाइज करने के मेकानिज्म पर गौर। मरियम नवाज का हाउसिंग सोसाइटी की रजिस्ट्रेशन के लिए गैर ज़रूरी NOC खत्म करने का हुक्म। गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों की रेगुलाइजेशन के लिए आला सतह कमेटी बनाने पर इत्तेफाक। दहशतगर्दी खदशात के पेश नज़र CTD के मुख्तलिफ शहरों में 415 ऑपरेशन, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 34 दहशतगर्द गिरफ्तार। लाहौर से 2, भावलपुर से 1 फितना अल खवारिज का दहशतगर्द पकड़ा गया। धमाका खेज मवाद, दस्ती बम, 18 डेटोनेटर्स, हिफाजती फ्यूज बरामद। CCD कहना जिला लाहौर की बड़ी कामयाब तहरे कत्ल की इश्तिहारी ने CCD कहना के सामने सरेंडर कर दिया। मुल्जिम इश्तिहारी निसार अहमद 7 साल कबल 3 अफराद को कत्ल करके फरार हो गया था। मुल्जिम ने शहरी लतीफ के सगे भाई हैदर और उसके बेटे आजम को फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। गंबट के करीब टंडो मस्ती थाने की हदूद में सेशन जज के काफिले पर हमला, 1 पुलिस एहलकार शहीद, 2 शदीद जख्मी। हमले में जज समकान अहमद महफूज रहे। सखर से लाड़काना जा रहे थे। खैरपुर लाड़काना रोड पर हमला हुआ। हमले के दौरान सिक्योरिटी मोबाइल पर गोलियां लगीं। शहीद एहलकार मकबूल शेख का ताल्लुक लाड़काना से है। कराची में रात गए मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 4 अफराद की जान चली गई। डिफेंस खयाबान निशात पर डबल कैबिन गाड़ी की टक्कर से ऑनलाइन फूड डिलीवरी का राइडर मुर्तजा जाँ बहक हो गया। पुलिस ने गाड़ी के ड्राइवर उस्मान शाह राश्ती को गिरफ्तार कर लिया। 3 तलवार के करीब कार की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जान से गया, 1 शख्स जख्मी। जाम सादिक पुल और कारसाज के करीब भी हादसात में 2 मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। भट्टा की तहसील झरक के करीब मां और बेटी कत्ल। पुलिस के मुताबिक दोनों खवातीन को रात के अंधेरे में गोलियां मारकर कत्ल किया गया। लाशें अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी।
मॉस्को चेक पोस्ट पर स्मगलिंग की कोशिश नाकाम, कस्टम की कामयाब कार्रवाई। ऑयल टैंकर के खुफिया खानों से 20 लाख रुपए मालियत के 245 बैग मुज़र सेहत छालियां बरामद। स्मगलिंग में इस्तेमाल 1 करोड़ रुपए मालियत का ऑयल टैंकर भी जब्त। कस्टम्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज, तहकीकात जारी। तंबाकू नोशी वबा है, अपनी जिंदगियों, घरों और प्यारों को तंबाकू के जहर से महफूज रखें। तंबाकू का हर कश एक नई बीमारी की तरफ कदम और हर सिगरेट हमारी नस्लों के मुस्तकबिल को धुएं में लपेट देता है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का आलमी यौम इंसदाद तंबाकू पर पैगाम, कहा तंबाकू नोशी सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि सेहत, मईशत और मुआशरत पर हमला है। तंबाकू नोशी के बारे में आगाही सिर्फ हुकूमत की नहीं, हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। कराची में रात के समंदरी हवाएं बहाल, गर्मी की शिद्दत में हल्की कमी। दिन के औकात में गर्मी की शिद्दत में इजाफा मुतवक्के, पारा 39 डिग्री तक जा सकता है। शिद्दत 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस की जाएगी। महकमे मौसमियात ने खबरदार कर दिया। एक, दो या तीन नहीं, पूरी 4 छुट्टियां। वफाकी हुकूमत ने ईद उल अजहा की तातीलात का ऐलान कर दिया। वजीर आजम ने 4 रोज की छुट्टियों की मंजूरी दे दी। मुल्क भर में जुम्मा 6 जून से पीर 9 जून तक ईद की तातीलात रहेंगी। ईद उल अजहा में 7 दिन बाकी। मवेशी मंडियों में गहमा गहमी, कहीं चमक रहा है कारोबार, कहीं बहसो तकरार। इस्लामाबाद की मवेशी मंडियों में व्यापारियों के खरीदारों का इंतजार। शहरी कीमतों में होशरुबा इजाफे से परेशान। सऊदी वज़ीर ख़ारजा की क़यादत में अरब ममालिक का वफ़द कल मगरबी किनारे का दौरा करेगा। मुत्तहदा अरब अमारात, तुर्किया, उर्दन, कतर और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा शामिल। इसराइली हुकूमत का अरब वज़ीर ख़ारजा को रमल्ला जाने की इजाज़त न देने का फैसला। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ्स की जंग जारी है। स्टील और एल्युमिनियम पर टैरिफ्स को 25% से बढ़ाकर 50% करने का ऐलान। कहते हैं टैरिफ्स इजाफे से अमरीका की स्टील और एल्युमिनियम की सनत महफूज होगी। इजाफी टैरिफ्स का इतलाक 4 जून से होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने अहम हुकूमती ओहदेदार को खैरबाद कह दिया। सदर ट्रंप ने एलन मस्क को ओवल ऑफिस की चाबी भी दे दी। सदर ट्रंप ने कहा कि मैं एलन मस्क का शुक्रिया अदा करता हूं। उनके महकमे के कुछ अरकान काम करते रहेंगे और आप आने वाले दिनों में बहुत बेहतरी देखेंगे। एलन मस्क ने कहा कि इदारा बहुत अच्छा काम कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। यकीनी बनाएं कि दरवाजा बंद ही रहे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सहाफी के सवाल पर फ्रांसीसी सदर मैक्रोन को दोस्ताना मशवरा। कहा फ्रांसीसी सदर और उनकी अहलिया दोनों बिल्कुल ठीक हैं। पाक क्रिकेट टीम की शानदार फतह, T20 सीरीज अपने नाम कर ली। दूसरे T20 मैच में बांग्लादेश को 57 रन से शिकस्त। ग्रीन शर्ट्स ने पहले खेलते हुए 5 विकेटों के नुकसान पर 201 रन बनाए थे। साहबजादा फरहान हसन नवाज ने सेंचुरी स्कोर की। मोहम्मद हारिस 41, शादाब खान 19 रन बनाकर नुमाया रहे। हदफ के ताक़ुब में मेहमान बांग्लादेशी टीम 144 रन पर ढेर। तंजीम हसन ने सेंचुरी स्कोर की। 7 बल्लेबाज डबल फिगर में भी दाखिल न हो सके। अबरार अहमद ने 3 विकेटें हासिल किए।